नमस्कार। आज आपको जो प्रोस्टेक्टोमी या बिनाइल प्रोस्टेट हो, ग्रोथ हो या कैंसरस हो, उसके बाद जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते समय एक नर्व्स कटने का संभावना बहुत होती है। दूसरी चीज जो इंटरनल ऑरिफिस है यूरेथ्रल मसल्स का, एक इंटरनल मीटस होता है हल्का सा जो उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑरिफिस। जो एक्सटर्नल मसल्स है वो सेम हो जाती है, जो इंटरनल है वो कट जाती है यूजुअली। तो अक्सर प्रोस्टेक्टोमी के बाद या रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के बाद या कैंसर के ऑपरेशन के बाद इनकॉन्टिन्यूस ऑफ यूरिन रिमेन्स थ्रोट बिकॉज ऑफ नर्व्स आर कट। लेकिन होता क्या है, जो नेसेसरी नर्व्स है वो कट जाती है, लेकिन एसेसरी नर्व से हमको काम लेना होता है। दूसरा जो ऑरिफिस है उसको मजबूत करना होता है, यानी कि जो रूट ऑफ पेनिस है उस पर जो वो सर्कुलर मसल्स होती है जिससे ऑरिफिस बनता है और नर्वस सिस्टम का, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। आजकल जितने भी सर्जन्स हैं इस ऑपरेशन के बाद एक एक्सरसाइज बताते हैं जिसको बोलते हैं केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज जो भी हम कराते हैं या हमारे शास्त्रों में दी गई है, जिसको हम बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र शुद्धि क्रिया या शुद्धिकरण क्रिया है बहुत सारी, तो वो उसी का ही एक रूप है। लेकिन अगर हम देखें तो ये इससे कहीं डीप हमारे पास ज्ञान ऑलरेडी था और है। उसी ज्ञान को योग साधने के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कि क्योंकि हमारे जो मेमोरी में एक चीज आ जाती है ब्रेन के अंदर, ये प्रॉब्लम हमको पहले ही एक्सप्लेन कर दी जाती है सर्जन के द्वारा, तो फिक्स कर लेते अपने माइंड के अंदर कि ये प्रॉब्लम होगी। इसके दो इफेक्ट है, एक तो प्रॉब्लम होगी एक्सेप्टेड, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी देयर इज अ फियर एंड विद द फियर आल्सो देयर इज अ इंपैक्ट ऑन द ब्रेन कि यार ये ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसलिए सेंस चक्र की क्रियाएं कराते हैं ताकि मन में जो मेमोरी में बसा पड़ा है इसके अगेंस्ट उसको बाहर फेंक पाए और फ्रेश एनर्जी हम खींच पाए। कैसे? ब्रेन के द्वारा, और ये मन के प्रवाह से चलता है। दूसरा, क्योंकि यहां पर मेमोरी में बसा हुआ है तो मन हमारा उसके अगेंस्ट काम करता है, उसकी तरह से काम करता है, नॉट अगेंस्ट। तो मन भी विचलित रहता है, और जैसे हमको यूरिन की भावना आती है, इनकॉन्टिनेंस होता है या इनवॉलंटरी यूरिन निकलता है, तो मन की चंचलता के द्वारा हम उसको रोक नहीं पाते हैं और वो एग्रेवेट हो जाता है। तो जब भी हम सोचते हैं उस बारे में कुछ ज्यादा होता है, उसको भी हमें रोकना होगा ताकि हम हमारे मन की भावनाएं कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमारे को हृदय चक्र के प्राणायाम कराएंगे। एक तो स्वादिष्टान चक्र, इसके ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्त्र चक्र के प्राणायाम, हृदय चक्र के प्राणायाम। अब इसका जो भी पावर जाएगी सर्कुलर मसल के लिए, जो हमारे यूरेथ्रल मसल के लिए, उसकी जो पावर है वो आती है जो हम खाना खाते हैं उससे जो एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है और एक्सपेल्शन होता है, उस पर निर्भर करता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन शक्ति से संबंधित होता है, और उसके बाद उससे जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा ये सब चीजें बनती हैं, उसके साथ मसल्स भी बनती है। तो उसकी मसल्स तक वो पावर पहुंचे उसके लिए हम करेंगे मणिपूरक चक्र प्राणायाम। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो आता है मेनली यूरेथ्रल मसल्स का, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है मूलाधार चक्र, जिसकी धरती और आकाश, धरती और जल यानी कि पृथ्वी और जल तत्व को कंट्रोल करता है। तो उसको हम भी एक्टिवेट करते हैं ताकि नीचे से लेके ऊपर तक का कंडक्शन प्राप्त हो जाए, यानी कि ब्रेन से लेके यूरेथ्रल मसल्स तक और यूरेथ्रल मसल से ब्रेन तक ये जो कंडक्शन है, इसमें हाइपर एक्टिविटी होने के कारण भी इनकॉन्टिन्यूस ऑफ यूरिन मेंटेन रहता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। और ये सारी शक्ति हमको मिलती है, ये मिलती है परमात्मा से,
नूर से, ज्योति से, परम ज्योति से, हायर स्पिरिट से। और उस हायर स्पिरिट ने जो प्रकृति में दिया उसको परमात्मा से आत्मा की ओर लाना होता है। आत्मा से ब्रह्मरंध्र की ओर एंट्री करते हुए हृदय चक्र से होते हुए, मणिपुर चक्र से होते हुए हमें स्वादिष्टान चक्र पर ले जाने के बाद रूट ऑफ पेनिस पे इस पर इफेक्ट लेना होता है। तो नूर से रूह की ओर, रूह से ब्रेन की ओर, ब्रेन से मन की ओर, मन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके बाद यूथल मसल तक ले जाना होता है। इस कंडक्शन को जो है, इस धार को, इस धागे को मेंटेन रखना होगा आपको। और ये मेंटेन कैसे होगा मैं बताता हूं। 3 तरह के प्राणायाम होंगे, अनगिनत है। इसके लिए हमें केगल एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, बट वो एक सूक्ष्म, बहुत ही छोटा है। हमारे पास अथाह साधन है इसके लिए ठीक करने के। नहीं ठीक होता और तरीके हैं उसके। अब ये प्राइमरी मैंने आपको बताया, प्राइमरी आपको सिखाया, तो उसी को हम आज अभ्यास करेंगे। तो मिनिमम 3 प्राणायाम करने होंगे। एक होता है संशुद्धि प्राणायाम, दूसरा है शिशिरतर प्राणायाम, तीसरा है प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। जो पहला प्राणायाम है संशुद्धि प्राणायाम, वो क्लीनिंग करता है। क्लीनिंग क्या करता है? दिमाग में जो मेमोरी है उसको क्लीन करता है, मन में जो चंचलता आती है उसको क्लीन करता है, और जो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो अवरोध है उसको क्लीन करता है, अवरोध को हटाता है। फिर उसके बाद एनर्जी जो सर्कुलेटरी मसल से, जो यूथरल मसल से वहां तक पहुंचाता है, उसमें भी जो अवरोध है उसको भी हटाता है। संशुद्धि प्राणायाम। मूलाधार चक्र का भी यही रोल होगा। मूलाधार चक्र से हम ये नर्वस सिस्टम को नीचे तक जोड़ना होगा। तो ये ब्रह्मरंध्र से और यूथरल मसल तक जो कनेक्शन हुआ, उसमें जो भी अवरोध है उनको मिटाने के लिए संशुद्धि प्राणायाम होता है। उसके बाद आता है शिशिरतर प्राणायाम, वो रिफ्रेशिंग प्राणायाम। अब हमने क्लीन तो कर दिया, उसको रिफ्रेश करते हैं। कहीं पर भी छोटा मोटा डीपली भी जो है वो क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल रिफ्रेश होता है। जैसे हम लोग घर की सफाई करते हैं और मेहमान के आने से पहले वो रूम फ्रेशनर डालते हैं, इस तरह से रिफ्रेशिंग होती है। और हवा को चलाते हैं ताकि वो एरिया क्लीन होने के बाद फ्रेशनेस महसूस हो। तो रिफ्रेशिंग प्राणायाम है। तीसरा है प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, जिससे हम प्राण शक्ति खींच के, जिससे हम जीवित हैं। प्राण शक्ति वो शक्ति है जो सांस के द्वारा पैदा होते ही बचपन में, जैसे हम माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है, पहला सांस लेता है तो प्राण शक्ति उसके अंदर आती है, तो उसको अपना आभास होता है, जिसको बोलते हैं कि जागृति आती है, मन जागृत हो जाता है, ब्रेन काम करना शुरू होता है और अपना आभास भी होता है। उसको अहमकार होता है, यानी कि अहम मीन्स अपना, आकार मीन्स अपना आकार की ज्ञान हो जाता है, उसको अहमकार बोलते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार, अहमकार आता है, ना कि अहंकार, वो गलत शब्द है। तो उस प्राण शक्ति को खींच के हमने ब्रह्मांड से लेके प्रकृति के द्वारा शरीर में उतारना है, भोजन के द्वारा उतारना है। तो सारी शक्तियां प्रकृति के रूप में, ईश्वर के स्वरूप में विद्यमान को खींच के अपने अंदर लाना और उस जगह पर प्रवाहित करके पहुंचाना जहां पर हमें जरूरत है। यही प्राण आयाम है। प्राण मीन्स प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, आयाम मीन्स दिशा। दिशा में कहा देंगे आपके वीक पॉइंट पे। वीक पॉइंट खाली यूथरल मसल का रूप नहीं है, वीक पॉइंट ब्रेन भी है, हार्ट भी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे। जो पहला प्राणायाम है, मिनिमम जो डोज है उसका वो है 21, दूसरा है 51, तीसरा है 11, मिनिमम है। ठीक है, तो अगर इतना भी कर लेंगे और डेली करेंगे, 100% इफेक्ट होगा। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम। अब हमें अंजलि मुद्रा इस्तेमाल करनी, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, अंगूठा मिला हुआ। ठीक है, इसको वर्टेक्स पे रख लेंगे, इन दोनों के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, और अंगूठा मिला हुआ इस तरह से। अब हमें
पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूथल मसल करेंगे और ध्यान लेकिन ब्रेन के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये एब्डोमेन ब्रीदिंग से होगा, पेट की सांस के द्वारा। सांस भरेंगे धीरे धीरे, सांस छोड़ेंगे, पेट को पूरा पिचका लेंगे। पेट को सांस भरते हुए फुला लेंगे, सांस को छोड़ते हुए कोशिश करें पेट भी पिचके और कोशिश करें यूथल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करें। आपको पेनिस थोड़ा सा पीछे रिट्रैक्ट होता हुआ महसूस होगा, लेकिन ध्यान यहीं पर लगाना है क्योंकि हम अपनी मेमोरीज को फेड आउट कर रहे हैं। जो इंप्रेशन आपका सर्जरी के बाद आया, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब यहां से खत्म होना चाहिए। पहले बेस यहीं पर आधारित है, पहले यहीं पर, लेकिन साथ में कर लेंगे दोनों चीज। तो करेंगे तो पेट की ब्रीदिंग से, तो उसका डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन भी ठीक हो, और यूथल मसल को अगर आपने साथ करने की आदत डाल ली तो अद्भुत एहसास होगा और अद्भुत आनंद आएगा, और उसके बाद डीप इफेक्ट होगा और 100% आप ठीक हो सकते सर्जरी के बाद भी। करें स्टार्ट। टोटल 21 काउंट कर लीजिएगा, राइट, अंदाजे से। रिलैक्स होने देंगे। ध्यान ब्रेन के अंदर, हाथ नीचे कर लें, हल्का सा ब्रेन के अंदर कुछ सेंसेशन क्रिएट होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करें 2-3 ब्रीदिंग के साथ। इससे आपको ध्यान लगाने की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। अब करेंगे सहस्त्र चक्र शीर्षोत्तर प्राणायाम। सांस लेना और छोड़ना दोनों आगे की तरफ से चलेगा, ऐसे। क्या मैं बात करें? सांस लेना और छोड़ना, और कोशिश करें एब्डोमेन मसल्स और यूथ्रम मसल दोनों को साथ लेके चले।
रिलैक्स ब्रीदिंग, हाथ नीचे, ध्यान अंजलि मुद्रा में, और ध्यान सहस्त्र चक्र में, जो कि नई एनर्जी द्वारा प्रवाह लेने के लिए तैयार है, यानी कि रिफ्रेशिंग हो चुकी है। पहले क्लीनिंग करा, अब रिफ्रेशिंग भी हो चुकी है। अब प्राण शक्ति को परमात्मा से लेके आत्मा तक, आत्मा से लेके ब्रेन तक ले जाना है। अभी इतने तक ही ले जाना है, सहस्त्र चक्र तक। हाथ यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल स्लो सांस लेना, स्लो छोड़ना है। और वो जो स्ट्रिंग है परमात्मा से लेके आत्मा की, आत्मा से लेके ब्रह्मरंध्र की, उसको आपने मेंटेन रखना होगा। ध्यान केंद्रित करते हैं नूर से रूह की तरफ, परमात्मा से आत्मा की तरफ, हायर स्पिरिट से अपनी स्पिरिट की तरफ, एक ओंकार से अपने ब्रेन के अंदर। स्टार्ट। सांस भर के खींचे और शक्ति को खींचकर ब्रेन के अंदर लेके आए। स्लो ब्रीदिंग करें, एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, साथ में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूथरल मसल भी करें। बाय डिफॉल्ट ये पावर, वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति आपके यूथरल ऑरिफिस तक, नर्वस सिस्टम के द्वारा पहुंचेगी। कम से कम 11 बार करें। जब सांस बाहर निकालते हैं तो सारी अपनी टॉक्सिन, सारे जो मेमोरीज है फेड आउट करने के लिए सब बाहर निकालते हैं। सांस बाहर फेंकते हुए जो मेमोरीज आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है इस बीमारी के लिए, उन सबको बाहर फेंकें और नई शक्ति से, नई ऊर्जा से अपने आप को हीलिंग पावर के रूप में उसको दें और ठीक करें। इसी को बोलते हैं थेरेपेटिक प्राणायाम। और सारी अपने डिस्कम्फर्ट्स ईश्वर के सुपुर्द कर दे, उसके लिए छोड़ दे। प्रकृति अपने आप से उसको एब्जॉर्ब कर लेती। इसके मंत्र भी होते, तो जब पूरा अभ्यास हो जाएगा उसके बाद आपको मंत्र से सिखाया जाएगा। आंखें बंद, ध्यान सहस्त्र चक्र में, ब्रेन के अंदर आनंद की लहर, कॉन्फिडेंस की लहर, कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जो मेमोरीज हैं उनका इफेक्ट मन पे होता है, और मन के विकारों को दूर करने के लिए, कि मन में भी कोई संशय ना रहे ठीक होने के प्रति, हृदय चक्र संशुद्धि प्राणायाम करें। लेफ्ट साइड हाथ रखें हार्ट के ऊपर, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। सेम क्रिया करेंगे,
पेट से और यूथर मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। धीरे धीरे अंत तक सांस लेंगे और अंत तक निकालेंगे। ध्यान हृदय के अंदर जिसमें मन का वास है, मन को शुद्ध करें। रिलैक्स। रिलैक्स करें, हथेली आसमान की तरफ। ध्यान अंजलि मुद्रा। हृदय चक्र से शीर्ष तक प्राणायाम करें। रिफ्रेशिंग प्राणायाम स्टार्ट। रिलैक्स ब्रीदिंग। बिल्कुल धीरे सांस लें, धीरे छोड़ें। ध्यान हृदय के अंदर। गले में थोड़ा ड्राइनेस होता है, पानी पी सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे 11 बार प्राण प्रज्वलित प्राणायाम। वही परमात्मा से आत्मा की ओर, आत्मा से ब्रह्म की ओर, और वो हृदय चक्र तक लाएंगे। स्टार्ट। बेटा आवाज ना करें, बाहर कर लो। ठीक है, 11 बार। बेटा अभी बाहर का काम कर ले। बाहर का काम कर लीजिए पहले, बाहर का काम कर लीजिए पहले। ये सब बाहर ले जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है? बाद में आकर कर लीजिए।
इसके बाद करेंगे हम मणिपूरक चक्र, संशुद्धि प्राणायाम, शिशिर प्राणायाम, प्राणवर्षि प्राणायाम। यानी कि अब जो 3 चक्र हैं उसमें मणिपूरक चक्र, अग्नि चक्र और नाभि चक्र, तीनों को एक्टिवेट करेंगे ताकि हमारा जो भोजन है उससे जो प्राप्त हो वो सारा उस पॉइंट तक पहुंचे जहाँ वीक पॉइंट है। ठीक है, करिए। हाथ यहाँ पर रखें, नाभि चक्र। इसमें अपने एब्डोमिनल मसल्स और यूथल मसल दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कोशिश करें दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो। अब इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट। रिलैक्स ब्रीदिंग। ध्यान पेट के अंदर, जिससे आपका डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सपेल्शन सब बढ़िया हो जाएगा। और जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा उसकी जो एनर्जी पहुंचेगी आपके वीक पॉइंट पर पहुंचेगी, जो है इस समय यूथल ऑरिफिस। 11 बार रिलैक्स ब्रीदिंग। प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। परमात्मा से आत्मा की ओर, आत्मा से ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्त्र चक्र, उसके बाद हृदय चक्र, उसके बाद आपका मणिपुर चक्र तक लेके आएंगे उसके पावर। स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए। जब सांस बाहर निकाले तो मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्र चक्र, उसके बाद आत्मा, उसके बाद परमात्मा। ऐसा एक स्ट्रिंग बनाते हुए आपने बाहर फेंकना है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को। नई वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति को खींच के अपने अंदर उतारें। बीच बीच पैर सो जाता है होता है तो थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पैरों को, क्योंकि बैठे बैठे कई बार पैर सुन हो जाते हैं, हिप से कॉन्ट्रेक्शंस होती है, वो सॉरी नर्व रुक जाती है, उसको भी ठीक कर सकते। अब लिंग मुद्रा बनाइए। अब हम करेंगे स्वादिष्टान चक्र शुद्धि प्राणायाम, संशुद्धि प्राणायाम, शीर्षस्त्र प्राणायाम, प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। ठीक है, ऐसे याद रखें। लिंग मुद्रा को रूट ऑफ पेनिस पे लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर करेंगे स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रा व्हाइल एक्सहेलेशन, रिलैक्सेशन व्हाइल इनहेलेशन। स्टार्ट। बाकी सब तरफ से ध्यान हटा दीजिए। ध्यान रूट ऑफ पेनिस।
रिलैक्स ब्रीदिंग, एक दो रिलैक्स ब्रीदिंग। फिर शीर्षासन प्राणायाम, इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट। स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। रिलैक्स ब्रीदिंग। ध्यान यूथल ऑरिफिस पे, वहां पर हीट उत्पन्न हो रहा है हल्के से, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है, ऐसा महसूस होगा। अब करें प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, परमात्मा से आत्मा की ओर, आत्मा से बुद्धि की ओर, बुद्धि से मन की ओर, मन से मणिपुर चक्र के अंदर, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र और उसके बाद यूथल ऑरिफिस, रूट ऑफ पैनिस। ये स्ट्रिंग बनानी होगी एक पूरी, और सब बाहर निकालेंगे, सारी बीमारी, सारे डिस्कम्फर्ट आउट फ्रॉम द सेम चैनल, रिवर्स ऑर्डर। स्वादिष्ठान चक्र प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। ग्यारह बार कंप्लीट होने के बाद हाथ ध्यान मुद्रा में। ठीक है, अब हम करेंगे मूलाधार चक्र, पूर्ण मूलाधार चक्र संशुद्धि प्राणायाम, शीर्षासन प्राणायाम और प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। यानी कि अब हम नीचे से कंडक्शन ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, फोर्स बना के। ठीक है, थाई मसल्स, क्राफ्ट मसल्स, नीज सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हथेलियां ऊपर की तरफ, क्योंकि अब हमने प्राण शक्ति को पावर खींच के ऊपर की तरफ फेंकना है। यूथल मसल, रेक्टल मसल दोनों को टाइट करके ऊपर तरफ प्रेशर, पेनिस पीछे की तरफ खींचेगा, ऐसे रोटेट होगा, और रेक्टम ऊपर तरफ, हमारी बॉडी थोड़ी सी ऊपर उचकेगी। ये सेंसरी नर्व्स को एक्टिवेट करेगा, जो नीचे से सेंसेशन ब्रेन तक जाती है। सांस ऊपर से नीचे आ रहा है, वो प्राण शक्ति को खींच के मूलाधार चक्र तक ले जा रहा है।
नेक्स्ट शिशिरतर प्राणायाम। रिलैक्स ब्रीदिंग। ध्यान ब्रेन के अंदर, फिर मूलाधार चक्र में। प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। सांस भरेंगे, परमात्मा, आत्मा, ब्रेन, हार्ट, एब्डोमेन, यूथर मसल, रेक्टम मसल, रेक्टम मसल, यूथर मसल, एब्डोमेन, हार्ट, ब्रेन, आत्मा, परमात्मा, रिवर्स। ठीक है, 11 बार। कॉन्ट्रैक्शन भी करिएगा एक्सेल करते हुए। इनहेल, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट यूथल एंड रेक्टम्स। ये जो स्टिंग है ये टूटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, थॉट प्रोसेस जो मन है उसके प्रवाह के साथ साथ चलना चाहिए। इसी को प्राणायाम करते हैं। अपने शरीर को अपने मन से सांस के द्वारा जोड़ना ही योग है। और जो मैं करा रहा हूं वह थेरेपेटिक योगा एंड थेरेपेटिक प्राणायाम फॉर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर प्रोस्टेक्टोमी। बहुत लोगों को कराया मैंने और बहुत लोगों को इफेक्ट भी हुआ है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं जो एक पेशेंट है जिनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है आफ्टर प्रोस्टेक्टोमी, वो मैं करा रहा था। तो कराते हुए मैंने एक शब्द का गलत इस्तेमाल किया, वो है ऑरिफिस। ऑरिफिस नहीं, वो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। मैंने अभी अपनी वीडियो डॉक्टर अजीत सक्सेना सर को दिखाया, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है और सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल सरता विहार में। उन्होंने मेरे को करेक्शन करने के लिए बोला कि ये ऑरिफिस नहीं स्फिंक्टर्स होते हैं। मेरे को पता था लेकिन मैंने मिस्टेकली वो बोल दिया। तो जो प्रोस्टेट होता है उसके लोअर पोर्शन पे ये विद्यमान होता है इंटरनल स्फिंक्टर, वो कट जाता है और उससे जो संबंधित जो नसें वो भी कट जाती है। उसके कारण जो दूसरा स्फिंक्टर है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जिसे हम कंट्रोल करते हैं बाद में, वो भी पावरलेस हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए मैंने बताया था केगल एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत ही सूक्ष्म हुआ है, बट योगा में उससे 100 times more we have got many exercises. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अजीत सक्सेना सर, जिन्होंने मेरे को करेक्शन किया, नहीं तो गलत का गलत चला जाता है वीडियो। तो आप जुड़े रहिए डॉक्टर डी डी विचित्रा के साथ और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक भेजिए।
इसका इफेक्ट 100% होगा। अगर नहीं होता तो हमारे पास और भी माध्यम, डीपनेस बहुत ज्यादा है, ये तो एक मैंने क्रिया बताई है, सुपरफिशियल है बट डीपनेस इज अवेटिंग फॉर यू। धन्यवाद, नमस्कार।